वालेकुम एवरीवन। आज हम एक न्यू सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं 8 किलोवाट का सोलिस। ये हाइब्रिड बेस्ड सिस्टम है। इसके अंदर जो पीवी कैपेसिटी है तकरीबन 12 किलोवाट तक की है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करता चलूँ जो मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में देखा गया है, लोगों को नहीं पता होता। और वो मिस्टेक क्या होती है, वो प्रोटेक्शन के अंदर मिस्टेक कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इधर जो पहले सिस्टम लगाया गया था उसमें जो ब्रेकर इस्तेमाल किए गए थे, जस्ट इमेजिन इट कि इस साइज के ब्रेकर, ये इतना बड़ा ब्रेकर इस्तेमाल किए गए थे और ये तकरीबन 2 से 3 ब्रेकर इस तरह के इस्तेमाल किए गए थे, जबकि इधर इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। सिंगल फेस यूनिट्स लगे हुए थे, सिंगल फेस इंस्टॉलेशन थी। चूँकि यहाँ टेक्नीशियंस जो हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको बेसिक्स का फंडामेंटल का आइडिया नहीं होता कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमें लगानी चाहिए। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या चीज़ इंस्टॉल की है। बिफोर रीचिंग दैट वन, मतलब हमारी जो एनर्जी वापडा से आ रही है, इधर तक पहुंचने से पहले पहले हमने तकरीबन 3 किस्म की डिफरेंट प्रोटेक्शंस लगाई हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। ये देखें, ये 1 मीटर है, ये दूसरा मीटर है। ये बेसिकली हमने कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम या एम्पियर कंट्रोल सिस्टम लगाया। पहली प्रोटेक्शन, वापडा से जो बिजली आ रही है वो यहाँ से प्रोटेक्ट होकर जो भी बिजली आएगी इन दोनों में से, उसके बाद हमने इसको चेंज ओवर में दी। ये चेंज ओवर का काम क्या है? ये बेसिकली 2 मीटर्स में से किसी 1 मीटर पर, जिस पर आप चाहेंगे उस पर शिफ्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से, लोड के हिसाब से। हम उसके हिसाब से हमने एक ब्रेकर लगाया और उसके बाद से ऑनवर्ड हमने एक और चेंज ओवर लगाया। ये यहाँ चेंज ओवर आप देखें। अब मैं जरा थोड़ा सा नाज़रीन को बताता चलूँ इस चेंज ओवर का पर्पस हमारे यहाँ लगाने का क्या था। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वापडा, यूपीएस और इसके साथ साथ हमारे पास जनरेटर भी था। अब उस जनरेटर की सप्लाई को मैनेज करने के लिए, ताकि वो सिस्टम के साथ ही मैनेजेबल रहे, उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक चेंज ओवर लगाया है। ये चेंज ओवर का काम भी सेम है जैसा कि ये वाले चेंज ओवर का काम है, बट इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी रिलायंस ज़्यादा है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये चेंज ओवर के काम आता है, मतलब हम स्विच कर सकते हैं जनरेटर से वापडा पर, वापडा से जनरेटर पर, नंबर 1। नंबर 2, ये ब्रेकर का काम भी करता है। तो दोनों काम एज इट इज एट अ टाइम किए जा रहे होते हैं। तो ऑलवेज मैं हमेशा आप लोगों को प्रेफरेंस दूंगा और आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों ने इस तरह की बड़ी डिवाइसेस से बचना है। ये आपके सिस्टम को डैमेज भी कर सकती हैं। ये एक्चुअली ये इनका यूज इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है, जो कि इस सिंगल फेज के लिए इस्तेमाल इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आप लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादातर ये चेंज ओवर लगाने हैं और इन चेंज ओवर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लगाना है। और दूसरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनके लगाने से पहले आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है, ये चेंज ओवर 2 नंबर ना हो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा 2 नंबर भी हैं। कोशिश कीजिए ओरिजिनल चीज़ लगाएं, मोरा की लगाएं, चिंट की लगाएं, शेनाइडर ओरिजिनल लगाएं, डुप्लीकेट्स ना लगाएं। डुप्लीकेट्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड 2 नंबर माल और 1 नंबर चीज़ से लगाएं, और आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और आपकी रिलायबिलिटी भी बहुत बेहतर होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस।